नमस्कार साथियों। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित 7वां वीडियो है और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। वो ये कि जो भी गुंडा उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे कि मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये दो बड़े गुंडा गैंगस्टर के रूप में उत्तर प्रदेश में लगे हुए थे। बहुत सारे भू माफिया के क्षेत्र में या दूसरे की संपत्ति को हड़प लेने के क्षेत्र में, इस प्रकार से यानी कि गलत तरीके से संपत्ति बना लेने के क्षेत्र में उनका नाम था। उत्तर प्रदेश में गुंडा के रूप में वो प्रसिद्ध थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बहुत ही बढ़िया पॉलिटिकल विल दिखाते हुए, प्रशासनिक विल दिखाते हुए इसमें काम किया है। अतीक अहमद की करीब करीब 25 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया, कुर्क कर लिया। कुछ बिल्डिंग शायद ध्वस्त भी की गई हैं। कुछ और भी जो गुंडे टाइप के व्यक्ति थे उत्तर प्रदेश में, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को जितना ज़्यादा साधुवाद, जितना ज़्यादा धन्यवाद अगर दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि इन सभी के होने से, गुंडा के होने से, किसी प्रकार के गैंगस्टर के होने से समाज में एक भय का माहौल बन जाता है। किसी की जो लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वो अपने आप ही उस भय के माहौल में समाप्त हो जाती है। जैसे जब म्यांमार में जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जो वहाँ के सू करके कोई नेता थे, उनका लंबा नाम है सू, उनका उपनाम है। उन्होंने कहा था कि हमारे लिए यानी कि सू के लिए सबसे बड़ी लिबर्टी वही है कि जब वो भय से मुक्त हो जाएं, यानी उनके ऊपर किसी प्रकार का भय ना रह जाए। उनके लिए सच्ची स्वतंत्रता वही थी। तो उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का भय का माहौल बना हुआ था इन सभी के होने से। जैसे विकास दुबे का प्रकरण चला कानपुर में, इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनसे कहीं ना कहीं आम जन की जो लिबर्टी है अपने आप ही समाप्त हो जाती है। अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है तो ये वाकई में काबिले तारीफ है और एक जज्बा वाला काम है। गुंडे लोगों के मुंह लगना, उनसे काम करना, उनके बीच में जा कर के उनसे एक तरीके से टक्कर लेना, ये आसान बात नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें किया है और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक्ट काम कर रहा है वो है गैंगस्टर एक्ट। गैंगस्टर एक्ट के बारे में थोड़ी सी जान लें कि उत्तर प्रदेश में जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें 2015 में जब राज्यपाल राम नाईक थे उस समय, अभी तो आनंदीबेन पटेल साहिबा हैं, उस समय राम नाईक जी थे, उन्होंने 2015 में अमेंडमेंट किया था गैंगस्टर एक्ट में। अमेंडमेंट करके उसमें अगर किसी व्यक्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। यानी एक कठोर कानून बना दिया गया। इसमें थोड़ा सा ये समझ लें कि गैंगस्टर एक्ट कब और किस प्रक्रिया के तहत लगता है। जैसे गैंगस्टर एक्ट तभी लगता है जब किसी व्यक्ति के ऊपर एक साथ में 2 या 2 से ज़्यादा अगर मुकदमे एक साथ ही दर्ज हो रहे हैं, फाइल हो रहे हैं, तब उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लग सकता है। लेकिन इसका प्रक्रिया क्या है? तो इसमें थाना अध्यक्ष जो होते हैं, थाना प्रभारी जो होते हैं, थाना अध्यक्ष, वो रिकमेंड करते हैं कि फला व्यक्ति के ऊपर 2 चार्जेस गुंडा टाइप के लगे हुए हैं तो इसको गैंगस्टर माना जाना चाहिए। तो वो अपनी फाइल को रिकमेंड करते हैं, उसको सीओ के पास भेजते हैं, जो वहाँ का सर्कल ऑफिसर होता है उसके पास भेजते हैं। फिर सर्कल ऑफिसर उसको देखता है, समझता है, उसके बाद वो जाता है एसपी के पास, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाता है, पुलिस अधीक्षक जिसे बोल सकते हैं। फिर वो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद वो उस फाइल को भेजता है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी उसको समझता बूझता है, उसके बाद उस संबंधित व्यक्ति को गैंगस्टर मान लेता है और गैंगस्टर एक्ट के तहत उससे काम करना शुरू कर देता है। और जब डीएम एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिले का राजा होता है, अगर वो एक बार कह दिया कि ये गैंगस्टर एक्ट के लिए सही है, ये व्यक्ति गैंगस्टर है, तो पूरी शक्ति जिलाधिकारी के हाथ में आ जाती है और जिलाधिकारी उस व्यक्ति के संपत्ति को कुर्क कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है, गिरा सकता है, कुछ भी कर सकता है। यानी जिलाधिकारी के हाथ में बहुत बड़ी पावर आ जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के संबंध में किया है, उनके संपत्तियों को कुर्क करने का जो काम कर रही है, इसमें देखा जाए तो ज़ीरो टॉलरेंस नीति यानी शून्य सहिष्णुता की नीति पर काम कर रही है। शून्य सहिष्णुता नीति को भी थोड़ा सा समझ लें। शून्य सहिष्णुता मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति, जो कानून बना है, जो रूल रेगुलेशन बने हैं, उससे इतर अगर काम करता है तो बिना किसी
हीला हवाली के, बिना किसी ढिलाई के, बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी धर्म, जाति, मजहब, क्षेत्र इत्यादि को देख करके सीधा सीधा उसके ऊपर कानून के तहत जो सज़ा है उसको लागू करना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उसको तुरंत के तुरंत सज़ा देना। जो भी उसने गलत काम किए हैं उसके लिए तुरंत का तुरंत सज़ा देना, बिल्कुल ढीला ढिलाई ना करना। तो यूपी सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया है। ज़ीरो टॉलरेंस नीति का थोड़ा सा इतिहास अगर जान लें तो जैसे 1972 में जो अमेरिका है, अमेरिका के नॉर्थ ईस्टर्न एक कोस्टल एरिया पे आएंगे जो अटलांटिक महासागर से लगता है, वहाँ पे एक प्रांत है न्यू जर्सी प्रांत। वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स उस समय जो हो रही थी, पॉलिटिक्स में ज़ीरो टॉलरेंस शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ज़ीरो टॉलरेंस जो है वो 1972 में सबसे पहले न्यू जर्सी, अमेरिका की एक प्रांत है न्यू जर्सी, वहाँ पर प्रयोग किया गया था। उसके बाद ज़ीरो टॉलरेंस नीति जो आतंकवाद के क्षेत्र में होते हैं या रेप के क्षेत्र में होते हैं या मर्डर के क्षेत्र में होते हैं, कुछ ऐसे जो संगीन प्रकार के जो अपराध होते हैं उसमें ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाता है। तो यूपी सरकार ने भी गैंगस्टर के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ जो काम कर रही है वो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। और अगस्त 2020 में ही देखा जाए तो 2 बड़े कानूनों में संशोधन, एक नया कानून लेकर के आई है जो कि पहले अध्यादेश था, और एक कानून में संशोधन की है जो कि गुंडों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कारगर हथियार के रूप में काम करेगा। उसमें से एक है कि उत्तर प्रदेश लोक व निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 को लाया गया, जो कि पहले अध्यादेश था 2019-20 में। फिर 2020 में अगस्त महीने में ही उसको कानून पूरी तरीके से बना दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति का क्षति करता है, तोड़ता फोड़ता है, दंगा फसाद करता है, तो उससे जितने रकम के उसने नुकसान किया है उतने रकम का उससे वसूली किया जाएगा। मेरठ और लखनऊ के जो अधिकरण बनाए गए हैं वहाँ पर दूसरा कदम जो उठाया है यूपी गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में ही, वो ये कारागार अधिनियम में सुधार करके। कारागार अधिनियम में सुधार करने से ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति कारागार परिसर में या कारागार के अंदर में इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सज़ा और 20,000 से लेकर के 50,000 तक का उसके ऊपर जो धन होता है अर्थदंड के रूप में उसको लिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सज़ा भुगत रहा है और सज़ा भुगतने के वक्त उसने अगर इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कारागार परिसर या कारागार के अंदर में किया है तो 3 साल से 5 साल तक अतिरिक्त कैद की सज़ा उसको हो जाएगी। तो ये सब देख करके लग रहा है कि अगस्त 2020 उत्तर प्रदेश के हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो उसका नाम दर्ज होगा कि गुंडा के, दंगाइयों के खिलाफ, जो भय का माहौल बनाते हैं उनके खिलाफ यूपी सरकार ने बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं और उसके लिए उनको जितना ही साधु हुआ, जितना ही धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। अब जुलाई, अगस्त, अब अगस्त के बाद सितंबर आने वाला है। सितंबर में देखिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखा जाए तो यूपी में इस क्षेत्र में हुए हैं, जैसे कि जो सिडबी है यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, उसका नया केंद्र लखनऊ में खोला गया जिसका नाम है स्वावलंबन केंद्र। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो बेसिक शिक्षा के सुधार में देखा जाए तो 8,609 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं जिसमें बेसिक शिक्षा से संबंधित बहुत सारे सुधार किए हैं, करने का काम किया जाएगा, जिसमें से 1200 नए कॉलेजेस, स्कूल्स बनाए जाएंगे, पुनर्निर्माण किया जाएगा, करीब 1700 नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे, डिजिटल माध्यम में पढ़ाई होगी, स्कूलों में इंसनरेशन मशीन लगाई जाएंगी। तो इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में, कह सकते हैं इकोनॉमिक के क्षेत्र में और गुंडों के क्षेत्र में यूपी गवर्नमेंट ने अगस्त 2020 में बहुत सारे काम किए हैं। अब अगले महीने में, आगे के समय में क्या क्या काम करते हैं उस समय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसके बारे में बताइए कि क्या गैंगस्टर एक्ट के तहत जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ काम किया गया है इसी प्रकार से काम होते रहना चाहिए और यूपी में जो इस प्रकार के और गुंडे हैं उनके खिलाफ क्या ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होना चाहिए, इसके बारे में अपनी राय मशवरा दीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि यूपी स्पेशल सीरीज से संबंधित जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नमस्कार, जय हिंद।